हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियर अड्डा पर। जो आज की वैकेंसी होने वाली है NIACL की तरफ से, द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की तरफ से। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 550 होने वाली है। ठीक है, और जो आपका ये 7/8/2025 को रिलीज़ किया गया था। ठीक है, हम बात करते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ़ वैकेंसी के बारे में। ये टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी यहाँ पे डिटेल में दी हुई है, आप इसको देख सकते हैं। सबसे पहली वैकेंसी रिस्क इंजीनियर्स के लिए टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी 50 है। ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स के लिए टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी 75 है। जो बीटेक ऑटोमोबाइल्स ने किए हुए हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसमें टोटल नंबर ऑफ़ सीट जो है वैकेंसी है 75 है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं SC का 11 है, ST का 5 है, OBC का 20 है, EWS का 8 नंबर ऑफ है, UR का 31 में है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 75 है। ठीक है, फिजिकल हैंडीकैप के लिए भी दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसी दी है डिफरेंट ब्रांचेस के लिए। आगे हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग कि किस ब्रांच में कौन सी वैकेंसी है और किस ब्रांच की कौन सी वैकेंसी कौन से ब्रांच वाले स्टूडेंट एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, बाकी हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन में। कंटिन्यू आप वीडियो में बने रहिएगा। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे एग्जाम डेट प्रॉपर उसका शेड्यूल के बारे में बताया गया। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट एप्लीकेशन फ़ी आपका 7 अगस्त से 30 अगस्त 2025 तक रहेगा। ठीक, टाइमिंग जो दिया हुआ है। और हाँ, आपका एग्ज़ाम डेट भी यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, यहाँ पे एग्ज़ाम डेट प्रॉपर दे दिया है। यहाँ देखिए फेज़ 1 का ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपका जो ऑब्जेक्टिव बेस रहेगा 14 सितंबर 2025 को होने वाली है। और फेज़ 2 जो कि ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव होने वाली है 29 अक्टूबर को होने वाली है। इसको मेंस बोल सकते हैं। ठीक है, ये आपकी प्रॉपर डिटेल बता दिया गया है। यहाँ पे दिया है आपका दिया गया वेबसाइट प्रॉपर दी हुई है। इस वेबसाइट पर जाके आप डिटेल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी लिंक हम कमेंट में प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, बाकी आगे हम बात करते हैं क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे दिया हुआ है नोटिफिकेशन में। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन के बारे में प्रॉपर दिया हुआ है। क्रीमी लेयर बच्चों के लिए क्या दिया गया है जो रिलैक्सेशन, ठीक है, वही लोग इसको फुलफिल कर पाएंगे। ठीक है, इसका लाभ ले पाएंगे। एज रिलैक्सेशन की बात कर रहा हूँ, जो भी कैटेगरी होगी SC ST OBC जो भी रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन का कैटेगरी है, वो एज रिलैक्सेशन का फ़ायदा ले पाएंगे। ठीक है, यहाँ प्रॉपर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात की गई है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिएगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिया है। 1/8/2025 के पहले आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 60% मार्क्स प्रॉपर आपको होने चाहिए। ठीक है, और 55% मार्क्स SC ST PW के लिए है और 60 मार्क्स जो है OBC और जनरल वालों के लिए। ठीक है, मिनिमम मार्क्स लाना है। ठीक है, और यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है रिस्क इंजीनियर्स के लिए दिया है इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन 60 मार्क्स, यानी कि रिस्क इंजीनियर्स के लिए सारे जो ग्रेजुएशन है इंजीनियरिंग के वो सब एलिजिबल है। ठीक है, और बाकी ऑटोमोबाइल के लिए दिया, ऑटोमोबाइल के BE BTech ME MTech इन ऑटोमोबाइल स्टूडेंट के लिए है। और उसके अलावा ग्रेजुएट इन एनी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 60। हाँ, यहाँ पे देखिए दिया ऑटोमोबाइल के बारे में दिया है। बाकी यहाँ पे एक चीज़ और दिया हुआ है, इसको आप देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 1 सेकेंड। हाँ, यहाँ पे देखिए क्या दिया है, ग्रेजुएट इन एनी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 60% मार्क्स टुगेदर विथ डिप्लोमा एट लीस्ट 1 ईयर ड्यूरेशन इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। हाँ, लेकिन सभी ब्रांच वाले एलिजिबल तो हैं, लेकिन एक कंडीशन दिया हुआ है कि कम से कम 1 साल का डिप्लोमा ड्यूरेशन ऑटोमोबाइल में आपके पास होने चाहिए, तभी आप सारे ब्रांच वाले एलिजिबल हैं। अदरवाइज ओनली यहाँ पे ऑटोमोबाइल BTech वाले MTech वाले एलिजिबल हैं। ठीक है, इसको आप प्रॉपर देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने बॉन्ड के बारे में प्रॉपर बात किया है, आप इसको रीड आउट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ 25,000 क्या दिया हुआ है, आप प्रॉपर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हम आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ पे। यहाँ आपके सैलरी के बारे में बात की गई है, आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, 96,765 जो भी है चीज़ें 90,000 अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, सैलरी इसको प्रॉपर आप देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी हम आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। यहाँ पे जो अदर ब्रांचेस के लिए वैकेंसीज़ है, 1 सेकेंड, यहाँ पे जो अदर ब्रांचेस के लिए वैकेंसीज़ है इसको आप देखिएगा प्रॉपर। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे, इसको आप जो भी क्वालिफिकेशन को फुलफिल करता है इसको आप प्रॉपर रीड आउट कर लीजिएगा। हम सारे क्वालिफिकेशन के बारे में डिस्कस नहीं कर पाएंगे क्योंकि टेक्निकल जो वैकेंसीज थी उसके बारे में मैंने बात कर ली, ऑटोमोबाइल के लिए, जो BTech वालों के लिए। ठीक है, बाकी यहाँ पे कुछ नॉन टेक को लिए हुए है। ठीक है, तो इसको आप प्रॉपर आप देख लीजिए। जैसे कंप्यूटर सेक्रेटरी के दिया है ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन में 60% मार्क्स, यहाँ पर आप इसको देखिएगा, यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, ये भी दिया है। और एक्चुरियल स्पेशलिस्ट के बारे में दिया है। 1 सेकेंड हम बताते हैं, हम सारी बात कर लेते हैं 1 सेकेंड। ठीक है, सबसे पहले IT स्पेशलिस्ट की बात करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 1 सेकेंड, यहाँ पे दिया हुआ है BE BTech ME MTech इन IT और कंप्यूटर साइंस डिसिप्लिन MCA विथ 60% मार्क्स के बारे में दिया गया है। ठीक है, IT स्पेशलिस्ट के बारे में। और यहीं पे जो है बिजनेस एनालिसिस्ट की हम बात करते हैं, यहाँ पे क्वालिफिकेशन दिया हुआ है बैचलर एंड मास्टर डिग्री इन स्टैटिक्स मैथमेटिक्स एक्चुअल साइंस डेटा साइंस बिजनेस एनालिसिस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 60% मार्क्स। और बाकी SC ST के लिए 55% मार्क्स लाना अनिवार्य है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट जो पोस्ट है कंपनी सेक्रेटरी का दिया है। यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन दिया हुआ है
ACS करके कुछ दिया है, एंड ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएशन एनी डिसिप्लिन, इसमें भी वही चीज़ दिया है, कोई भी अप्लाई कर सकता है, आर्ट इसमें अलाउ है इसमें, ठीक है। और बाकी हम आगे बात करते हैं, जो अगला जो पोस्ट होने वाला है एक्चुरियल स्पेशलिस्ट के बारे में दिया है। यहाँ पे चीज़ दी हुई है ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन एनी डिसिप्लिन में 60% मार्क्स एंड और क्लियर मिनिमम फॉर एक्चुरियल पेपर्स फ्रॉम AI और IFO नेसेसिटी इंक्लूडिंग CM1 एंड नॉट इंक्लूडिंग CV3। बाकी ये चीज़ें है, आप इसको देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे, ठीक है। बाकी और हम बात करते हैं जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। हाँ, यहाँ पे चीज़ें दी हुई है कि देखिएगा यहाँ पे 1 सेकेंड, हाँ ये शायद एज रिलैक्सेशन के बारे में यहाँ दिया हुआ है कि SC ST को 5 साल का है, उसके बाद बैकवर्ड क्लास के लिए 3 ईयर का सेशन है, PW हैंडीकैप के 10 साल का है, ठीक है। बाकी एक सर्विसमैन बाकी जो फुलफिल करते हैं उनको 5 साल के लिए एज रिलैक्सेशन दिया गया है, ठीक है। और डिफेंस वालों के लिए भी 3 साल का दिया गया है, और पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी जो काम कर रहे हैं उनके लिए 8 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, ठीक है। बाकी हम बात करते हैं अदर टॉपिक। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ दी है एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स है जो आपकी इशू होने चाहिए वो प्रॉपर यहाँ पे दिया हुआ है कि दिया है प्रॉपर, ये देखिए प्रॉपर डॉक्यूमेंट बोर्ड यूनिवर्सिटी हैविंग डिक्लेयर रिजल्ट बिफोर 1/8/2025 के पहले आपका जो है सारे डॉक्यूमेंट डिग्री सर्टिफिकेट इशू हो जाने चाहिए, ठीक है। यहाँ प्रॉपर दिया उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। और बाकी यहाँ पे चीज़ें जो परसेंटेज बारे में दी CGPA बाकी चीज़ें वो देख लीजिएगा आप, ठीक है। 60% से लेस देन मान नहीं होगा, चाहे 59.99% क्यों ना हो, ठीक है। यहाँ पे देखो प्रॉपर दिया हुआ है, इसको आप रीड आउट करिए। यहाँ पर दिया ना कि इग्नोर 59.99% विल बी ट्रीटेड एज लेस देन 60%, ठीक है। तो यानी कि 60% होने ही चाहिए, उससे कम तो पॉइंट में भी हो तो भी मान्य नहीं होगा, ठीक है। बाकी आगे बात करें एज के बारे में, यहाँ दिया हुआ है देखिए मिनिमम एज 21 ईयर्स लिया है, मैक्सिमम एज 30 ईयर्स दिया गया है 1/8/2025 को लेके, ठीक है। और बाकी यहाँ पे दिया हुआ है कि कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन 2 अगस्त 1995, यानी इसके पहले वाले इसके लिए एलिजिबल नहीं है, और लेटर देन 14 अगस्त 2004 डेज इंक्लूजिंग, ठीक है। बाकी रिलैक्सेशन इसमें लग के जो लगेगा उसके बाद भी आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। बाकी हम देखिए बात करते हैं आगे कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाँ, हम सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ फेज़ 1 में जो है आपके ऑब्जेक्टिव बेस्ड 100 मार्क्स के पेपर होने वाले हैं, ठीक है। इसमें 3 सेक्शन रहेंगे विद सेपरेट टाइम फॉर द ईच सेक्शन, तीनों सेक्शन के लिए एक सेपरेट टाइम दिया रहेगा, ठीक है। हाँ देखिए यहाँ पे प्रॉपर सेक्शन के बारे में बताया गया, 3 सेक्शन रहने वाले हैं। जिसमें दिया है इंग्लिश लैंग्वेज आपके 30 नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 30 मार्क्स के, जो कि आपको टाइम मिलेगा 20 मिनट का। रीजनिंग एबिलिटी के 35 मार्क्स रहेंगे, 35 क्वेश्चन 20 मिनट इसमें टाइम दिया गया है। एंड क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स 20 मिनट में दिए गए। टोटल आप नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 है, उसके बाद जो मैक्सिमम मार्क्स है 100 है, आपका टाइम 1 आवर्स का रहने वाला है, ठीक है। आगे बात करते हैं। यहाँ पे देखिए एक बहुत अच्छी चीज़ कही गई है, यहाँ पे बोला गया है द कैंडिडेट हैव टू क्वालिफाई द ईच सेक्शन बाय सिक्योरिंग पासिंग मार्क्स टू बी डिसाइडेड टू कंपनी, यानी कहने का मतलब इनका ये है कि इसमें जो है ये सेक्शन आप क्वालिफाइंग किए रहेंगे, उसके अकॉर्डिंग जितनी नंबर ऑफ वैकेंसी है उसके 15 टाइम्स आपको बुलाया जाएगा मेंस के लिए, ठीक है। यहाँ पर दिया 15 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा मेंस के लिए, ठीक है। आगे हम बात करते हैं। हाँ, यहाँ पर दिया हुआ है कि फेज़ 2 के बारे में, और फेज़ 2 एग्जामिनेशन दिया है कि यहाँ मेन एग्जामिनेशन विल कंसिडर ऑब्जेक्टिव टेस्ट 20, यानी कि 200 मार्क्स का पेपर होने वाला है जो मेंस का होने वाला है, ठीक है। टेस्ट तो यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे जो चीज़ दी गई है मेंस के बारे में दिया गया है, यानी कि 200 मार्क्स जो होगा आपका ऑब्जेक्टिव होने वाला है, और 30 मार्क्स का जो होने वाला है डिस्क्रिप्टिव आपको होने वाला है। तो डिस्क्रिप्टिव आपका होने वाला है, आपको कंप्यूटर पे ही टाइप करके ही देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो दिया हुआ है, इसको आप रीड आउट कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, मेंस यानी कि 200 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव होने वाले हैं, और 30 मार्क्स के जो क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्टिव होने वाला है, ऑन टाइम उसी पे कंप्यूटर पे ही टाइप करके आपको आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए डिस्क्रिप्टिव पेपर के बारे में हमें प्रॉपर यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। आप इसको प्रॉपर देख लीजिए। लेटर राइटिंग 10 मार्क्स का है, ऐसे 20 मार्क्स का होने वाला है, ठीक है। इसको आप प्रॉपर देख लीजिएगा, रीड आउट कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी हम बात करते हैं आगे मेजर पॉइंट पे। यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। इसको आप प्रॉपर देख लीजिएगा, ठीक है, नोटिफिकेशन में जाके। यहाँ पे देखिए उन्होंने एक चीज़ मेंशन किया हुआ है, यहाँ बोला गया है द कट ऑफ फॉर अप्लाइड इन 2 स्टेजेस ऑन स्कोर इन द इंडिविजुअल टेस्ट ऑन टोटल। इसको दोनों को ऐड करके आपका जो कट ऑफ बनने वाला है, फेज इंटरव्यू आपका होने वाला है, ठीक है। इंटरव्यू में आपका रेशियो क्या दिया हुआ है, 75-25 का रेशियो रहने वाला है इंटरव्यू, ठीक है। यानी 75 आपका रिटर्न का, 25 आपका इंटरव्यू का, ठीक है। जो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर होने वाला है यहाँ पे दिया हुआ है, देखिएगा यहाँ पे दिया हुआ है कि जो सिलेक्शन प्रोसीजर आपका ना मेंस का जो स्कोर कार्ड होगा और प्लस इंटरव्यू का स्कोर कार्ड, दोनों को ऐड करके आपका जो है सिलेक्शन मेरिट बनने वाली है, ठीक है। फाइनल मेरिट आपकी बनने वाली है मेंस का प्लस इंटरव्यू का, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ दी हुई है। यहाँ पे देखिए आपको एग्जाम में अपेयर होने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने पड़ेगा, इसको आप देखिएगा, यहाँ पे प्रॉपर इन्होंने समझाया हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए 1 सेकंड, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने प्रॉपर बताया हुआ है
क्या डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने पड़ेंगे एग्जाम में अपेयर होने के पहले, ठीक है। बाकी चीज़ें आप रीड आउट कर लीजिएगा। बाकी नोटिफिकेशन मैं आपको वहाँ पे अपलोड कर दूँगा। यहाँ पर एक जो मेंशन किया है कि इंटरव्यू के टाइम आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ेगा एप्लीकेशन में, देखिए यहाँ पे सारी डॉक्यूमेंट दिए हुए आपको नोटिफिकेशन में, आपको प्रॉपर जाके इसको रीड आउट कर लेना है, ठीक है। बाकी मैं समरी आपको समझा दिया हूँ, प्रॉपर आपको फुल डिटेल लिए आप नोटिफिकेशन आपको रीड आउट कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी हम फीस की बात करते हैं। यहाँ पे फीस दिया हुआ है, ठीक है। SC ST पे 100 रुपये है और ऑल कैंडिडेट के लिए 850 रुपये है, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने बताया है कि जो कॉल लेटर आपका होने वाला इशू वो सेपरेटली होगा, प्री के लिए अलग, मेंस के अलग, ठीक है। जिसको आप देख लीजिएगा। एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में, फेज़ 1 के बारे में बहुत सारी लिस्ट दी हुई है, आप इसको देख लीजिएगा सर, ठीक है। ये आपका फेज़ 2 के लिए टेंटेटिव दिया है, ये फेज़ 1 के लिए प्रॉपर दिया हुआ है नोटिफिकेशन में, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है, नोटिफिकेशन में। और हम बात करते हैं यहाँ ऑनलाइन प्रोसीजर के बारे में समझाया गया, कैसे क्या ऑनलाइन करना है, क्या स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। इसको आप प्रॉपर देख लीजिएगा, ठीक है। और सारे स्टेप दिए हुए हैं, इसको आप देख लीजिएगा, कैसे आपको फॉर्म को फिलफिल करना है, कैसे नहीं करना है, क्या क्या चीज़ें लगनी है, और पेमेंट के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। और बाकी बातें हो गई हैं। बाकी आप नोटिफिकेशन को प्रॉपर केयरफुली जो है रीड आउट कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी चीज़ें जो दी हुई हैं आप इसको प्रॉपर सारी डिटेल रीड आउट कर लीजिएगा। हम मेजर टॉपिक आपसे बात कर लिए हैं, ठीक है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। 33 नंबर पेज का जो है आपका नोटिफिकेशन रहने वाला है, और बाकी चीज़ जो भी हैं आप इसको रीड आउट कर लीजिएगा, ठीक है। और बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, ठीक है। बस मेजर टॉपिक आपको एक बात बोलना है कि आप लोग फॉर्म को ऑन टाइम फुलफ़िल कर लीजिएगा। यहाँ पे जो फॉर्म दिया हुआ है एक बार फिर से हम आपको हाईलाइट कर दे रहे हैं, यहाँ पे जो दिया हुआ है, ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। सॉरी 1 सेकेंड, हाँ यहाँ पे 1 सेकेंड, हाँ यहाँ पे आप देखिए, सॉरी यहाँ पे आप देखिए, ये दिया हुआ है प्रॉपर 7 अगस्त से 30 अगस्त तक आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा और पेमेंट भी होगा, ठीक है। फेज़ आपका 1 एग्ज़ाम जो होना 14 सितंबर को होने वाला है, फेज़ 2 का एग्ज़ाम 29 अक्टूबर को होने वाला है, ठीक है। बाकी ये वेबसाइट है, इस पर जाकर आप विजिट कर सकते हैं, फुल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी कमेंट बॉक्स में लिंक हम मेंशन कर देंगे, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। लेकिन आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।